Welcome to Pro PCS. I hope you all are staying safe and doing good and preparing well for your examination. So, in this particular video, we will be talking about the Chief Ministers of Madhya Pradesh till date, starting from 1956 after the State Reorganization Act of 1956. Okay, alright. So, we will be talking about some of the notable works done by some of the CM of our states. Okay, so yeah, without any further delay, let's proceed further. Okay, so see, the very first thing we'll be starting, if we talk about the present CM, it is Mohan Yadav ji. Okay, but we will start from 1956 itself. ठीक है, तो हम शुरुआत शुरू से करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अगर हम बात करते हैं श्री रविशंकर शुक्ला जी की, राइट, सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू टॉक अबाउट श्री रविशंकर शुक्ला जी, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट. ओके, ऑलराइट, तो याद रखने वाली बात है यहाँ से स्टेट reorganization. Just a second everyone. Yeah, so if we talk about state reorganization act 1956. ओके, सो ये जो आपका एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. ओके, इसके बाद मॉडर्न मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ. आई बिलीव एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. ठीक है, तो वहाँ पर आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो फर्स्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के, वो थे श्री रविशंकर शुक्ला जी. ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है, ये कई बार पूछा जाता है. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट कि इन्होंने कौन से ईयर में सर्व किया था, तो दैट इज 1956. ये बात आपको याद रखनी है. एंड ही बिलोंग्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC. ठीक है, ये बात भी यहाँ पे आपको याद रखनी है. ओके, ऑलराइट, नाउ डू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट फ्रॉम हियर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम बात करें रविशंकर शुक्ला जी की, वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मॉडर्न मध्य प्रदेश. ओके, आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. सो अगर हम इनकी बात करें, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन मध्य भारत. ओके, जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था तो क्या था, मध्य भारत था, राइट. सो मध्य भारत में भी इन्होंने सर्व किया है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, तो पहले क्या था भाई, पहले था मध्य भारत. ठीक है, मध्य भारत के बाद बना मॉडर्न मध्य प्रदेश आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो अगर हम रविशंकर शुक्ला जी के बारे में बात करें हैं, तो ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन मध्य भारत बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑलराइट, एंड ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. ओके, so I believe we are very clear. So who was the first chief minister of Madhya Pradesh after State Reorganization Act of 1956? It will be Shri Ravishankar Shukla ji. Okay, all right. तो चलिए आगे बढ़ते हैं and let's talk about the second chief minister. So the second chief minister was भगवंत राव मंडलोई. ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है, फिर मंडलोई जी के बाद कैलाशनाथ काटजू जी आए थे और उसके बाद फिर से एक बार भगवंत राव मंडलोई जी आए हैं. तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें बहुत मेजरली याद रखनी है. ठीक है, टेन्योर याद रखना है. तो अगर हम भगवंत राव मंडलोई जी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए कि ये हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर थे आफ्टर रविशंकर शुक्ला जी. और अगर हम इनका टेन्योर देखेंगे तो पहला जो इनका टेन्योर था इट वाज फ्रॉम 1956 टू 1957, ये याद रखिएगा. ठीक है, ऑलराइट. एंड इनका जो दूसरा टेन्योर था वो कैलाशनाथ काटजू के बाद आया था, जो कि था 1962 टू 1963. ओके, और एक बात और याद रखिए इनके बारे में, दैट ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनकी वो थी खंडवा. ठीक है, तो ये चार बातें आपको भगवंत राव मंडलोई जी के बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है, हमने उनके दो टेन्योर्स के बारे में बात किया. फर्स्ट टेन्योर जो था वो इट वाज फ्रॉम 1956 टू 1957. अगर हम सेकंड टेन्योर की बात करते हैं तो 1962 टू 1963 INC को बिलोंग करते थे, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो थी खंडवा. ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ MP आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड द सेकेंड भगवंत राव मंडलोई जी. ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि भगवंत राव मंडलोई जी जो हैं उनका फर्स्ट टेन्योर आपने 1956 से 57 के बीच देखा, और जो सेकंड टेन्योर था वो था आपका आफ्टर कैलाशनाथ काटजू जी 1962 टू 1963. ओके, सो अगर हम थर्ड CM के बारे में बात करते हैं, देखिए आपको फर्स्ट याद रहता है, सेकंड अभी हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड. ओके, तो ये तीन नाम आपको बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए और फोर्थ भी याद होना चाहिए, बिकॉज थर्ड के बाद जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वो वापस से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, राइट. तो याद रखिए रविशंकर
शंकर शुक्ला जी, उनके बाद भगवंत राव मंडलोई जी 1956 टू 1957 फर्स्ट टेन्योर। उसके बाद आपके जो थर्ड चीफ मिनिस्टर थे आपके मध्य प्रदेश के, कैलाश नाथ काटजू जी। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द टेन्योर 1957 टू 1962 जो सर्व किया है वो कैलाश नाथ काटजू जी ने सर्व किया है, एंड ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ये एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, कैलाश नाथ काटजू जी जो थे वो आपके थर्ड चीफ मिनिस्टर थे, आईएनसी को बिलोंग करते थे। टेन्योर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 1957 से 1962 तक इन्होंने सर्व किया है, एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो थी जावरा। ओके, ऑलराइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पर, राइट। सो अगर हम फिफ्थ चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे तो ये थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। ओके, ऑलराइट। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के बारे में बात करें, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑलराइट। इन्होंने इनका अगर हम टेन्योर की बात करें, इट वाज फ्रॉम 1963 टू 67, 1967, एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना वो थी कटंगी। ओके, ऑलराइट। ये बात भी आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट। एक क्विक फैक्ट जो आई बिलीव आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के नाम से एक IIIT इंस्टीट्यूशन जो है वो जबलपुर में बना है। जबलपुर के पास डुमना एयरपोर्ट है, जबलपुर का जो एयरपोर्ट है डुमना एयरपोर्ट, उसके पास ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है। क्या नाम है? PDPM IIIT-DM, और ये डिज़ाइन और मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा IIIT and DM is for design and management. Okay, all right. Now let's proceed further ahead. तो फिफ्थ CM जो है हमने उनकी बात कर ली, टेन्योर था 1963 to 67, एंड ये INC को बिलोंग करते थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कटंगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के बाद गोविंद नारायण सिंह जी जो थे, जो रामपुर बघेलन कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करें, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट अलॉन्ग साइड। ठीक है, तो ऑल राइट, अभी हमने बात कर ली थी फिफ्थ जो हमारे CM थे वो द्वारका प्रसाद मिश्रा जी थे। अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ CM की, ओके, तो गोविंद नारायण सिंह जी थे, एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो क्या थी? रामपुर बघेलन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए इनका जो पार्टी है, जिस पार्टी को ये बिलोंग करते थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बिकॉज मेजरली या तो हम INC को जानते हैं या हम BJP को जानते हैं, राइट। बट यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है दैट जो आपके गोविंद नारायण सिंह जी थे, आपके सिक्स्थ CM जो मध्य प्रदेश के थे, वो संयुक्त विधायक दल को बिलोंग करते थे। तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो रामपुर बघेलान कंस्टिट्यूएंसी जो है उसको बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑलराइट। टेन्योर था 1967 to 69। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो नेक्स्ट CM थे वो थे नरेश चंद्र सिंह जी। ओके, नरेश चंद्र सिंह जी जो थे वो पसोर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बिलोंग करते थे। टेन्योर था 1969। ओके, एंड बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ओके, अभी देखिए जो MPPSC का एग्ज़ाम होता है उसके प्रीलिम्स में, या जितने भी MPPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसमें MPGK आपके सिलेबस का पार्ट होता है, उसमें ये क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, हु सक्सीडेड हुम, राइट। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है शिवराज सिंह चौहान जी के बाद जो नेक्स्ट CM थे वो कौन थे, ओके, या उनसे पहले जो नेक्स्ट CM थे वो कौन थे, ओके, या उनका टेन्योर क्या था, या वो कौन से पार्टी को बिलोंग करते थे, या वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, राइट। सो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर्स तो याद कर लेते हैं, राइट। पार्टीज भी हमको थोड़ी बहुत याद ही रहती हैं, बट हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उतना फोकस नहीं करते, इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हमारे जो 8th CM थे वो श्यामा चरण शुक्ला जी थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, आप इसे प्लीज़ नोट करते जाइए। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जो आपके गोविंद नारायण सिंह जी थे, उनकी पार्टी, जिस पार्टी को बिलोंग करते थे, वो एक बहुत यूनिक नाम है और आपको पता होना चाहिए, संयुक्त विधायक दल। ओके, उसके बाद नरेश चंद्र सिंह जी थे जिनका टेन्योर 1969 में था। 1969 जो ईयर था उसमें उनका टेन्योर था। वो INC को बिलोंग करते थे और पसोर कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते थे। ठीक है, 8 नंबर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे श्यामा चरण शुक्ला जी, उनका टेन्योर था 1969 टू 1972। ओके, ये भी INC को बिलोंग करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो था राजिम। प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद हमारे जो 9th चीफ मिनिस्टर थे वो थे प्रकाश चंद्र सेठी जी। याद रखिए नाम आपके लिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं नंबर्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ।
If we talk about the tenure of Prakash Chandra Sethi ji, it was from 1972 to 1975. He also belonged to Indian National Congress. और ये उज्जैन जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उज्जैन उत्तर, ओके, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते थे. अगर हम प्रेजेंट सीएम की बात करें तो ये भी उज्जैन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उज्जैन साउथ, ओके, ऑलराइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रकाश चंद्र सेठी जी, तो ये आईएनसी को बिलोंग करते थे. 1972 टू 75 इनका टेन्योर था और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो थी उज्जैन उत्तर, ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है. और अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है आपके लिए. तो अगर हम नंबर के हिसाब से चलें, ठीक है, ऑलराइट, तो हमने देखा कि जो हमारे सेठी जी थे वो 9th नंबर थे, ठीक है. द्वारका प्रसाद मिश्रा जी जो थे वो 5th नंबर के थे, गोविंद नारायण जी 6th, नरेश चंद्र सिंह जी 7th, श्यामाचरण शुक्ला जी 8th एंड प्रकाश चंद्र सेठी जी 9th, ठीक है. उसके बाद जो श्यामाचरण शुक्ला जी हैं, जो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, श्यामाचरण शुक्ला जी जो थे वो 8 नंबर के सीएम रह चुके थे, राइट. उसके बाद वापस से, ओके, आफ्टर प्रकाश चंद्र सेठी जी, श्यामाचरण शुक्ला जी अगेन बिकेम द सीएम ऑफ आवर स्टेट, ठीक है. और इस बार इनका जो टेन्योर है, तो देखिए जितने भी सीएम हैं जिन्हें एक से ज़्यादा टेन्योर को सर्व किया है आपके मध्य प्रदेश को, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है. तो इफ़ यू टॉक अबाउट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट वॉज राजिम, ठीक है. और इनका जो सेकेंड टेन्योर था वो था 1975 टू 77, ओके, सॉरी, ओके. तो उनका फर्स्ट जो टेन्योर था वो 1969 टू 1972 था. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड टेन्योर वो था 1975 टू 1977, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन्स द सेम, राजिम, ओके, एंड द पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पहले भी कई बार पूछ चुकी है, ठीक है, कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, प्रेसिडेंट रूल जो था वो मध्य प्रदेश में कब आया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ऑलराइट. तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया 10th नंबर, ठीक है. आपके जो कैलाश चंद्र जोशी जी होंगे वो 11th नंबर के आपके सीएम होंगे. बट उससे पहले प्रेसिडेंट रूल कब आया, ठीक है, तो इट वॉज इन 1977. ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी ज़रूरी है. तो 1977 जो था एमपी के लिए, उस टाइम एमपी में क्या था, प्रेसिडेंट्स रूल, ओके, प्रेसिडेंट्स रूल. ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऑलराइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इफ़ वी टॉक अबाउट 1977, तो 1977 में एमपी में प्रेसिडेंट रूल था, ओके. देन लेट्स प्रोसीड फर्दर. आपके 11th नंबर के जो सीएम थे वो कैलाश चंद्र जोशी जी थे. अगर हम इनके टेन्योर की बात करें 1977 टू 1978, जनता पार्टी को बिलोंग करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बाद जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हुए, वो भी जनता पार्टी को बिलोंग करते थे, इसलिए ये दो आपको नाम याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो अगर हम 11th सीएम कैलाश चंद्र जोशी जी की बात करते हैं, जनता पार्टी को बिलोंग करते थे. और इफ़ यू टॉक अबाउट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बागली थी, ठीक है. इसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनका टेन्योर 1978 टू 1980 रहा, जनता पार्टी को बिलोंग करते थे और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो जवाद था, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्जुन सिंह जी की, ओके. अभी अर्जुन सिंह जी जो हैं उनका नाम आपको याद करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ क्यों, ओके, ऑलराइट. तो अगर हम अर्जुन सिंह जी की बात करते हैं तो 13th नंबर के हमारे जो सीएम रहे हैं वो अर्जुन सिंह जी रहे, राइट. देखिए द्वारका प्रसाद मिश्रा जी 5th, गोविंद नारायण सिंह जी 6th, नरेश चंद्र सिंह जी 7th, श्यामाचरण शुक्ला जी 8th, प्रकाश चंद्र सेठी जी 9th, देन अगेन श्यामाचरण शुक्ला जी 10th, एंड देन प्रेसिडेंट रूल 11th कैलाश चंद्र जोशी जी, 12th वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी एंड 3rd अर्जुन सिंह जी, ठीक है. तो अगर हम अर्जुन सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो चुरहट थी, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे अभी यहाँ पे देखिएगा एक बार फिर से उन्होंने आपके एमपी सीएम के तरीके से सर्व किया है, तो इसलिए ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उनका जो फर्स्ट टेन्योर था 1980 टू 1985, ठीक है. अब एक बात याद रखिए कि अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करें जो कि 1984 में हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस समय अर्जुन सिंह जी जो थे वो सीएम थे. अभी देखिए इन्हें जाना जाता है इनके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए जो इन्होंने उस वक्त रन किए थे, याद रखने वाली बात है, ठीक है. तो इफ़ यू टॉक अबाउट अर्जुन सिंह जी, ही इज़ नोन फॉर रिहैबिलिटेशन.
सो इफ़ यू टॉक अबाउट अर्जुन सिंह जी 13 नंबर के सीएम थे एंड उनका जो टेन्योर था 1980 टू 1985 था. ही ऑल्सो बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, अब एक बात यहाँ से बहुत ध्यान रखने वाली बात है दैट ही इज़ नोन फॉर रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजिडी अकर्ड इन 1984. याद रखिएगा यहाँ से. तो अगर हम भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में बात करें, उस समय सीएम थे अर्जुन सिंह जी. ठीक है, और उन्होंने उस पर्टिकुलर समय बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो है वो रन किए थे, उसके लिए इन्हें जाना जाता है. ठीक है, ऑलराइट. इसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा जी. ये आपको नोट कर लेना है. 14th नंबर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे वो मोतीलाल वोरा जी थे. टेन्योर था 1985 टू 1988. आईएनसी को बिलोंग करते थे और दुर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते थे. उसके बाद रिपीटेडली अगर हम देखें 15th नंबर पे वापस से अर्जुन सिंह जी आते हैं. इनका सेकेंड टेन्योर 1988 टू 89 का था, ओनली 1 ईयर. आईएनसी को बिलोंग करते हैं और इस बार इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो खरसिया थी. ठीक है, अगर हम पहली बार देखें तो चुरहट था, उसके बाद खरसिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने इलेक्शन जीता था. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद देखिए फिर से 16th नंबर पे फिर से इनके बाद मोतीलाल वोरा जी का सेकंड टेन्योर जो कि बहुत शॉर्ट टर्म टेन्योर था वो था 1989 टू 89. ओके, आईएनसी को बिलोंग करते थे और दुर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट श्यामा चरण शुक्ला जी, देखिए अभी आपने देखा श्यामा चरण शुक्ला जी का ये थर्ड टेन्योर है अगर आप देख पा रहे हैं तो. ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अगर हम यहाँ पे बात करें 17th आपके जो सीएम थे वहाँ पे एक बार फिर से आपको श्यामा चरण शुक्ला जी देखने मिलेंगे. और याद रखिए ये वाला जो टेन्योर है ये उनका थर्ड टेन्योर है. ठीक है, ऑलराइट. ये यहाँ पे 1969 टू 1972 उनका फर्स्ट टेन्योर रहा था. 1975 टू 1977 उनका सेकंड टेन्योर था और 1989 टू 1990 उनका थर्ड टेन्योर था. ठीक है, उसके बाद सुंदरलाल पटवा जी जो हैं वो 18th अगर आप देखेंगे 18th नंबर के हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं फ्रॉम द ईयर 1990 टू 92. ओके, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते थे और भोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर थे. देन उसके बाद दिग्विजय सिंह जी थे. दिग्विजय सिंह जी की अगर हम बात करें फ्रॉम 1993 टू 2003 अगेन आईएनसी को बिलोंग करते थे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी चाचुरा एंड द राघोगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बिलोंग करते थे. ठीक है, ऑलराइट. इसके बाद बात करते हैं उमा भारती जी की. उमा भारती जी आपके लिए जान लेना इनको और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज शी इज़ दी ओनली सीएम, ओनली फीमेल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश सो फार. ठीक है, तो 20th नंबर की जो हमारी चीफ मिनिस्टर रही हैं वो हैं उमा भारती जी. 2003 से 2004 तक इन्होंने सर्व किया है. बीजेपी को बिलोंग करती थी और साथ ही साथ मल्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने इलेक्शन जीता था. तो याद रखने वाली बात है शी इज़ द ओनली वन एंड ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश सो फार. ओके, ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं बाबूलाल गौर जी के लिए. तो बाबूलाल गौर जी जो हैं इनका टेन्योर 2004 टू 2005 रहा था. गोविंदपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते थे ये एंड बीजेपी जो पार्टी है उसको बिलोंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सबके फेवरेट ओके भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में मामा नाम से भी बुलाया जाता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट शिवराज सिंह चौहान जी. ठीक है, तो अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करें, देखिए बाबूलाल गौर जी 21st नंबर पे थे. 22nd नंबर पे हमारे पास शिवराज सिंह चौहान जी हैं. इनका जो फर्स्ट टेन्योर था, रिमेंबर ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो हैं हमारे वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी. ठीक है, तो अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, याद रखिए इन्हें टोटल 17 ईयर्स तक ये सीएम रहे हैं. ठीक है, ये बातें आपके लिए जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात करें तो पहले तो 2005 टू 2018 तक रहे हैं. उसके बाद 2020 टू 2023 टोटल ऑफ 17 ईयर्स तक के लिए जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो आप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर सम ऑफ हिज मेजर स्कीम्स जैसे कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ अभियान, कृषि ऋण माफ़ी, राइट. सो ये सारे जो आपके स्कीम्स हैं उनके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को जाना जाता है. और हर इनके टेन्योर में इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बुधनी रही है और इन्होंने एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में भी एमपी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की अपने टेन्योर में. ठीक है, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी के बाद अगर हम 23rd नंबर पे देखें तो कमलनाथ जी.
कमलनाथ जी सर्व्ड फ्रॉम 2018 टू 2020 एंड आईएनसी को बिलोंग करते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी छिंदवाड़ा। उसके बाद वापस से अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी का नाम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उनके पास दोबारा एक टेन्योर था एंड टोटल ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर टोटल ऑफ 17 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वापस से हमारे जो करंट अभी सीएम है वो है डॉक्टर मोहन यादव जी, ठीक है। उज्जैन कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2023 से टिल प्रेजेंट अभी ऑफिस में है, सर्व कर रहे हैं, ओके ऑलराइट। तो अगर हम देखें, हमने नंबर्स से काउंट किया है तो 25th नंबर के हैं जो मोहन यादव जी हैं। बट अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने रिपीट किया है ऑफिस को, राइट। उन्होंने बार बार, इफ़ वी टॉक अबाउट श्यामा चरण शुक्ला जी, उन्होंने 3 बार जो है एज ए सीएम अपना टेन्योर रन किया है मध्य प्रदेश में। इफ़ वी टॉक अबाउट शिवराज सिंह चौहान जी, तो फॉर कंटिन्यूस 17 ईयर्स ट्वाइस, ओके ऑलराइट, सॉरी थ्राइस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक अबाउट फ्रॉम दैट सेंस, जहाँ पे हमने जो रिपीटेड नेम्स है अगर हम उनको कंसिडर नहीं करते तो उस अकॉर्डिंग जो मोहन यादव जी हैं वो 19th आपके सीएम होंगे। बट एज पर द नंबरिंग, ओके, 25th सीएम ऑफ मध्य प्रदेश इज मोहन यादव, जो अभी सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। याद रखिए भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं एंड उज्जैन साउथ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके। सो आई होप दैट आपको आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। एक और चीज़ जो मैं आपके शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अभी तक जितने भी सीएम मध्य प्रदेश के हुए हैं, नो डाउट दे ऑल आर वेरी वेरी केपेबल, ओके। उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं, बट आज तक कोई भी जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो पीएम नहीं बन पाए हैं, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पीएम रह चुके हैं हमारे देश के, ही बिलोंग्ड टू एमपी, ओके, बट ही डिड नॉट सर्व्ड एज द सीएम ऑफ द एमपी, ओके ऑलराइट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर, ऑलराइट। Until the next time we meet, take good care, keep smiling and keep growing. Thank you for watching.